वसुंधरा राजे सभा को संबोधित कर बार उसको गले से लगा के रखा है। 72,000 रुपया प्रति वर्ष हम देने वाले हैं हमारे गरीबों को। आपको लगता है देंगे? मुझे बताओ भैया, जब चुनाव आया था, मैं तो अपने घर की ओर आना चाहती हूँ थोड़ा। जब चुनाव आया था तो राजस्थान की क्या परिस्थिति थी आप लोगों को मालूम। आज एक और होर्डिंग है जो आपके यहां भी लगा होगा, जिस होर्डिंग के अंदर यह लिखा है कि सरकारी अस्पताल के अंदर फ्री इलाज और फ्री दवा। अरे हमने तो सरकारी प्राइवेट सबके अंदर फ्री इलाज भी कर दिया था और फ्री दवा देने का भी काम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा किया था। किसी को किसी के सामने जब गरीब बीमार हो जाता था गिड़गिड़ाने की उसको जरूरत नहीं थी, किसी को अपने घर को गिरवी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार ने उसका सब इंतजाम कर दिया था। आज ये सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, ये तो पुरानी कहानी है। आज इस दिनों में भाइयों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भामाशाह योजना का काम ठप, गौरव पथ के काम ठप, आपके ठेकेदारों का काम सब ठप, आपके महानरेगा का काम ठप। किसी को मिला महानरेगा के अंदर? और पेंशन ठप, पेंशन ठप, नो टेंशन, कुछ नहीं करना, सब बैठे रहो आराम से। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो काम हमने वादे किए थे उन वादों को पूरा करने की जरूरत ही हमको न पहले थी और न आज रहेगी, क्योंकि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस कुर्सी पे बैठने का था। मैं आपको सबको ये बताना चाहती हूँ भाइयों बहनों, आप मेरे को इतना ही बता दो कि इन्होंने अपने पिछले 3-4 महीने के अंदर ये सब के बजाय और क्या काम किया है। महिलाओं के, आप लोगों के जो सुरक्षा का नाम था, उस सुरक्षा का काम पूरा ठप। अभय कमांड सेंटर मैंने जगह जगह में बनवाए थे। वो अभय कमांड सेंटर के अंदर इतना अच्छा फिल्म चलता था कि दुकान के अंदर क्या रंग की साड़ी आप खरीद रहे हो वो दिखने को मिलता था। कोई चोरी कम हो गया था। और इसी तरीके से किसकी हिम्मत नहीं थी बलात्कार हमारी छोटी बच्चियों के साथ करने, क्योंकि उनको सबको मालूम था कि कानून पास हो गया था। और ऐसे कई लोग थे जिनको सजा भी मिल गई थी फांसी की, कि इन लोगों ने इस तरीके से काम किया, ये सरकार उनको छोड़ेगी नहीं। आज 16% हर चीज के ऊपर चोरी भी बढ़ गई, ये सब काम बढ़ गए। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जब सुरक्षा ही नहीं है तो हम आगे अपने प्रदेश को कैसे बढ़ाएंगे? भाइयों और बहनों, ये तो कुछ ही चीजें हैं। मैं तो कह रही हूं कि ना तो बीमा है, ना न्याय आपके द्वार है, ना अन्नपूर्णा रसोई है, ना राजश्री है, ना आपका धार्मिक स्थलों का विकास है, और ना कोई भी पैनोरामा बन रही है। आज तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना ही कहने आई हूं, देखो कोई भी काम होता है तो वो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होता है। मैंने हमेशा ये माना है कि 36 के 36 कौम को साथ लेके चलने का काम हमको करना है। जहर घोलने का काम जो लोग करते हैं उनको अलग थलग करने का काम हम लोगों को करने की जरूरत है। मैं आप लोग सबको ये बताना चाहती हूं कि हम लोगों ने इस परिवार को कितने प्यार से सींचने का काम किया है। उस ईश्वर ने हमको आशीर्वाद दिया है, और आशीर्वाद हमको संत महात्माओं का भी मिला है। यह हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर का आशीर्वाद के साथ साथ खुद संत को हम लोग अपने आगे लेके चलने का काम कर रहे हैं। ये दोनों आशीर्वाद अगर अपने को मिल जाते हैं और दोनों अगर प्यार से हम आगे ले जाते हैं तो मुझे तो विश्वास है कि जो सपना हमने देखा था वो सपना हम पूरा कर सकेंगे। अब ये आपके सामने खड़े हैं। महाराज जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है और शिक्षित व्यक्ति है, सहज तरीके से लोगों की मदद भी करते हैं और आपकी आवाज को ऊपर तक ले जाने का काम भी करते हैं। महाराज जी आपने तो कुछ ही बातें कही, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि आपने कितनी बातें मेरे से करके करवाने का काम किया। मैं आप लोगों को सबको याद दिला दूं। पहले तो मैं अभी प्रेम सिंह जी से यही कह रही थी कि प्रेम सिंह जी ये सड़क आपने बनाई थी जिसके ऊपर आप लोग चल रहे हो। मैंने पूछा अभी आप लोगों से कि आपने सीवेज का काम कर दिया तो 2 CTP बन गई हैं, 2 CTP बना देंगे तो मजा आ जाए। मैं अब आप हो यहां तो आप उस CTP के पैसे भी ला के उसको आगे बढ़ा सकते हो। मैं ये कहना चाहती हूं कि ऐसे आपके क्षेत्र के अंदर
गौरव पथ हैं, उन गौरव पथ को बनाने का काम हम लोगों ने किया। मिसिंग लिंक हम लोगों ने किया। 352 करोड़ से सीकर लोहारू का गेज परिवर्तन आपने किया। आप गिनाओ, 400 करोड़ रुपए कोई कम है? कोई कम है क्या? मुझे समझ में नहीं आता है कि हम आज यहां खड़े क्यों हैं। आपको तो नॉमिनेशन भर के और सब लोगों को इतना याद दिलाने की जरूरत है कि ये सब काम हुए। 260 करोड़ के सीकर का आरओबी, 125 करोड़ का रींगस रेवाड़ी संपाल फाटक पर